बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान है रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुशामदीद कहता है। दुआ जब खालिस हो और पुकार जब सच्ची हो और आंसू जब मासूमाना हो और फरियाद जब उससे हो, तो ख़ुद ब खुद एक ऐसा एहसास होता है कि एक कोई है जो हमारी सुनने वाला है, और वो है अल्लाह। और उसी अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ जो लबों की सदाओं के साथ साथ दिलों की समातें भी सुनता है। जिसने सूरज को तपिश और चाँद को ठंडक बख्शी, जो आसमानों को बुलंदी और ज़मीन को शक्ति देता है, जो पहाड़ों को ऊंचाई और समंदरों को गहराई देता है, जो फूलों को महक और तारों को चमक अता करता है, जो मौसमों को बदलने वाला और तकदीरों को लिखने वाला है, जो रोहे ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार से प्यार करने वाला, वही रब्बे ज़ुल जलाल है, खुदाए बेमिसाल है। और आज इस मौके पर इस खाकसार के लबों से ये तराना क्यों ना निकले कि अंधेरा चीर कर उसमें उजाला मेरे मौला तू ही तो करता है। और जहाँ में वक्त पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक हर इंसान और हैवान को पाला तू ही तो करता है। और बसा औकात जब हम मायूस हो जाते हैं, ऐसे में हर मुश्किल को टाला तू ही तो करता है। और तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही बातिन, तू ही ज़ाहिर, तू ही हाजिर, तू ही नादिर। ना तू सोए, ना तू ऊँघे, ना तू घबराए, ना तू भूले, और जिसे चाहे तू दे दे और जिसे चाहे तू ना दे। तेरे देने के अंदाज निराले मौला, तू जो देता है तो होता नहीं चर्चा कोई, और चुन लिया है तेरे कर्म ने ही बशर को, वरना ऐसे जालिम को बनाता है खलीफा कोई। और तेरी तारीफ़ कैसे ना करूँ मैं बयां, अरे मेरी ताकत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे मेरे वहम गुमा से बाहर है तू, और मैं कतरा नहीं समंदर है तू। तेरी रहमत ने ये रुतबा बख्शा मुझे, मेरी हिम्मत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे तेरा दर छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा, जो यहाँ खोऊँगा तो कहाँ पाऊँगा। तेरे होने से जीना है जीना मेरा, मेरी हिम्मत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। आइए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं अपने इस प्रोग्राम का। और आज हमने जो मौजू का इंतखाब किया, आप सब जानते हैं कि इस वक्त ताक रातें चल रही है, और इसमें तौबा और वालिदीन का एहतराम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शाहज़ेब साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दूसरे मेहमान है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और मेमर लीडरशिप फोरम के वाइस चेयरमैन है, और 32 ओहदों पर फाइज है। हम इन्हीं की ज़बानी इन्हीं से सुनेंगे कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को किस तरीके से मैनेज करते और किस तरीके से इसको चलाते। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा अब्दुल जब्बार राठौड़ साहब, इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे तीसरे मेहमान सना ख्वाएँ, और माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ से अल्लाह ताला ने नवाजा है इनको। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा ताहिर हाशमी साहब, इन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर साहब, आप इससे आगाज़ करने के कहेंगे, और आप इसे की बरकत भी, हम जब्बार साहब भी बैठे हुए, अल्लामा साहब भी बैठे हैं, हम चाहेंगे कि वो कलाम जो आप बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं। बंदा तू गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदे पे करम बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। मौला बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। ऐ रब जहाँ पल जतने पाक के सदक़े, दिखला दे मदीना शहलौलाक के सदक़े। ऐ रब जहाँ पल जतने पाक के सदक़े, दिखला दे मदीना शहलौलाक के सदक़े। लोलाक के सदक़े मंगतों की दुआ तुझसे ये हर आन है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। होता है करम सब पे ये दाता का नगर है, बिछड़े हुए मिलते हैं जहाँ ये वही दर है। मिल जाएगी मंजिल, मेरा ईमान है मौला। बंदा
बंदा तू गुनाहगार है, रहमान है मौला। आखिरी शेर और बड़ी प्यारी बात है, शुक्र तेरा तूने हमें इतना दिया है, हम जैसे गुनाहगार पे ये कैसी अता है शुक्र तेरा तूने हमें इतना दिया है, हम जैसे गुनाहगार पे ये कैसी अता है, कैसी अता है, गुन गाऊं न क्यों इतना मेहरबान है मौला, बंदा तो गुनाहगार रहमान है मौला। मौला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब्बार राठौर सर, आपकी तरफ आ रहा हूँ कि माशाअल्लाह अभी मैं कार्ड आपका देख रहा था, माशाअल्लाह 32 डेजिग्नेशन के 32 शोबों पे काम कर रहे हैं। किस तरीके से काम कर रहे हो, कहाँ कहाँ किस किस को लेकर कैसे कैसे लेके चल रहे हैं माशाअल्लाह। तो वो जो चीदा जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं हम भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि मेरे वो नाज़रीन भी माशाअल्लाह आप हमारे प्रोग्रामों में भी आते रहे हो, और हम इतने बड़े ओहदों के ऊपर जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम पूरा पुकार नहीं पा रहे हैं आपसे, और हम ये चाहेंगे कि जिन ओहदों पर जो इस वक्त बहुत एक्टिव तरीके से काम कर रहे हो वो कौन कौन से ओहदे ज़रा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया कि मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट, ब्रेड एंड बटर तो वही है, बाकी सारे काम फलाई भी हैं, सोशल भी है, नेटवर्किंग भी है, मार्केटिंग भी है, ये सब का ताल्लुक ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट से ही है। अगर आप देखें ना मुझे, तो मैं कहीं 2 4 5 जगहों पे होता था, लेकिन जब मैंने 3 इयर्स बैक ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट ज्वाइन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सेल्स पूरी मेरे पास है। सेल्स बैंक्वेट जो होती है हमारे, जिसमें डे आउट की एक्टिविटीज़ होती हैं, शैलेज होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने मनोड़ा में भी 13 रूम्स का एक जब सर मनोड़ा की तरफ तो मैं आऊँगा, मेरे पास वो सवाल है आपके लिए, लेकिन वो जो 32 के अंदर से कोई खास उसमें से 32 में से देखें मेन काम, जैसे मैं कहूँ तो इस वक्त मैं मेमन लीडरशिप फोरम में वाइस चेयरमैन हूँ। रहीम जानू उनके माशाल्लाह ग्लोबल प्रेसिडेंट है, अख्तर आरफा चेयरमैन पाकिस्तान है। तो ये ऐसे लोग हैं जो इसमें इनके साथ रह के, इनके साथ बैठ के आदमी सीखता ही है। और रहीम जानू साहब जैसा आदमी जिनका पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में नाम है आई के ऑपरेशन से रिलेटेड, और लीडरशिप में इनको माना जाता है, तो ऐसे लोगों के साथ रह के आदमी सीखता ही हर स्टेज पर। इसके बाद मैं रोटरी क्लब ऑफ कराची में प्लाटीनियम जो है उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जिसमें फैयाज़ फलकनाज प्रेसिडेंट हैं, डीजी एनडी जो है रिजवान आदिया है, नौरीन है, शुएब हैं। ये ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह ये भी इनकी वर्सटाइल पर्सनैलिटी है, तो इनसे भी सीखने को मिलता है। अब नॉट नेसेसरी कि रोटरी के प्रोग्राम ऐसे ही हों कि जिसमें सिर्फ दावतें और पार्टियाँ ही हों, ये भी पोलियो का और फलाई काम और बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें हम शामिल होते हैं इनके साथ। कोई आई कैम्प का भी कर लेते हैं, राशन का भी कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट कि अगर सिर्फ दावतें होती हैं तो इट्स नॉट राइट कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा मैं हेल्प इंटरनेशनल में भी हूँ, हेल्प फाउंडेशन में भी हूँ, और मैं मेमन प्रोफेशनल फोरम में पास्ट प्रेसिडेंट रहा, अभी मैं कमेटी का मेंबर हूँ। तो इतने ओहदे जो चंद होते हैं ना हमारे पास, ये आप सही कह रहे हैं कि इट्स नॉट ईजी। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में मैं कौकब इकबाल साहब के साथ वाइस चेयरमैन हूँ। कौकब इकबाल साहब माशाल्लाह एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी, और माशाल्लाह उन्होंने कंज्यूमर के लिए, पूरे कंज्यूमर राइट्स के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए काम किया। कोई भी कंज्यूमर से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन होता है, कोई चीज़ होती है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह कौकब साहब हल ना कर सके। मैं उनके साथ वाइस चेयरमैन हूँ। वो जितना काम टाइम देते हैं कंज्यूमर को, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई और दे सके। अच्छा, किस तरह का फंक्शन है ये कंज्यूमर? इसमें देखें, ये मेरे ख्याल से 30 साल से, बल्कि मोर देन 30 ईयर्स से कौकब साहब इसको चला रहे हैं, रजिस्टर्ड भी हैं, और कंज्यूमर के राइट्स से मुतालिक कोई भी कंप्लेन होती है, कोई भी चीज़ होती है, कोई इन तक बात पहुंचती है, इन्हें कुछ ऐसा लगता है कि कहीं रेट ज़्यादा है, कहीं कोई सर्विस नहीं मिल रही है, कहीं कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कहीं कोई रिटर्न पे इशू आ रहा है, तो वो फौरी उस चीज़ का इमीडिएट एक्शन लेते हैं।
और माशाल्लाह उसी वक्त उसकी उनकी ईमेल उस जगह पे, फिर रिटर्न उसको रिप्लाई जिसको करना होता है। और ये इतने माशाल्लाह इवेंट्स में और फंक्शन में मौजूद होते हैं कि जैसा आप मुझे कह रहे हैं ना, हम इनको देख के हैरत करते हैं, कोकब साहब इतनी जगहों पे आप कैसे पहुंचते हो। ये इनको तकरीबन 300 से ज़्यादा डिफरेंट जगहों पे इन्होंने मुल्कों में जाके, किसी कंट्री में 10, किसी में 20, किसी में 30 ऐसे जाके इन्होंने कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड किए हैं। और हंड्रेड्स ऑफ अवार्ड्स, शील्ड्स इनके पास इनको मिली है इस सिलसिले में, इनके इस 30 साल की सर्विस के सिलसिले में। और एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है कंज्यूमर फाइनेंस का जो अल्हम्दुलिल्लाह चलाएं, तो उनके भी साथ होते हैं। नो डाउट हम वो टाइम उनको नहीं दे सकते जितना वो टाइम देते हैं कंज्यूमर को, लेकिन जितना भी हमसे हो सकता है। बड़ी टीम है इनकी माशाल्लाह, 100-150 लोग हैं, काफ़ी सारे वाइस चेयरमैन हैं, उनसे ये काम लेते हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा पैटर्नी रोल अदा करते हैं कि जैसे फादर फिगर की तरह। और हेल्प इंटरनेशनल में भी हूँ, हेल्प फाउंडेशन में भी पैटर्न इन चीफ हूँ। इस फील्ड से रिलेटेड मेमन एंटरटेनमेंट चैनल भी हमारा है जिसमें मैं कॉर्पोरेट डायरेक्टर हूँ। तो जहाँ जहाँ ये सब काम में टाइम देना पड़ता है ना, वहाँ दो चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। एक तो अपनी फैमिली का टाइम आपको वहाँ लगाना पड़ता है, दूसरा नींद जो है ना उसको थोड़ा सा कम करना पड़ता है। ये डॉक्टर्स जो कहते हैं ना, माशाल्लाह मेरे बहुत सारे डॉक्टर भी हैं, और अगर कोई डॉक्टर देख हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, कोई हाँ चलें तो कोई डॉक्टर देख भी रहे हो तो माजरत के साथ अगेन स्टार्ट में माफ़ी मांग लेता हूँ कि आप लोग जो कहते हो ना कि 8 आवर्स की नींद ज़रूरी है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मेरे तो 20-25-30 साल हो गए, मैं 8 घंटे कभी सोया ही नहीं हूँ, 4 घंटे। से देखें, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया कम खाना कम सोना। तो अब कम सोने की जो तारीफ़ बयान की ना, बुज़ुर्गों के हालात देख लें आप उठा के, तो इमाम बुखारी ले रहमा के मुतल्लिक आता है कि बस आप ऐसे टेक लगा के कुछ देर के लिए आराम फरमाते थे। तो वो हर बंदे की अपनी अपनी ताबीर है। उसकी जो मिसाल है उसमें 3 चीज़ें, कम सोई, कम गोई और कम खुराकी, ये 3 चीज़ें हैं। तो हमने तो 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे बड़ी बात है। अगर हम सो जाएं तो हम समझते हैं हम शहंशाह हो गए। नॉट ओनली मी, मेरे साथ जितने भी फील्ड के लोग होते हैं, आप चाहे रोटरी के ले लो, चाहे मेमन लीडरशिप फोरम के ले लो। हमारे यहाँ माशाल्लाह मेमन लीडरशिप फोरम में हमजा ताबानी भी है सीनियर वाइस चेयरमैन। इनकी एक्टिविटी देखो आप, अय्याज़ बंदूकड़ा होते हैं, वसीम शरीफ होते हैं, मकसूद मेमन होते हैं। ये हम सारे वो लोग हैं जो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे हमने सो लिया ना तो हम समझो बादशाह वाली नींद हो गई। तो इसमें नींद को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और फैमिली का टाइम जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब फैमिली इस सिलसिले में थैंक्स टू ऑल फैमिली मेम्बर्स कि वो फिर साथ देती है, अदरवाइज़ आदमी कंटिन्यू नहीं कर सकता है। जबर आपसे मैं देख रहा था, हेल्प के हवाले से भी आप गुफ्तगू कर रहे हैं, रोटी क्लब के हवाले से भी, कंज्यूमर के हवाले से भी, मेमन लीडरशिप फॉर्म के हवाले से, मेमन बिरादरी के हवाले से, अपनी बिरादरी के हवाले से, ये सारी चीज़ों को जो है अगर मैं अभी इसका निचोड़ देखूँ तो आपका ज़्यादातर फोकस जो है ड्रीम की तरफ है, ड्रीम वर्ल्ड। और फिर यहाँ से सारी चीज़ें आप कहते हो कि मैंने यहाँ से सारे फंक्शन को बिल्कुल वो करने की कोशिश की, कहाँ अब जाना कहाँ है उस पर मैं सवाल करता हूँ। हज़रत साहब आपकी तरफ आता हूँ कि आज हमने जो मौजू का इंतखाब किया वो तौबा और वालिदैन का एहतराम, इसके हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। हमेशा अक्सर हमने देखा गया कि नो डाउट कि माँ का ऐसा रुतबा है कि जिसको फरामोशी नहीं किया जा सकता, लेकिन आजकल के दौर के अंदर मैंने देखा अमूमन कि माँ को तो बहुत ज़्यादा वो किया जाता, बाप को ज़्यादा नहीं पूछा जाता। और बाप को जो है कहते हैं कि बस ये तो सिर्फ रोटी कमा के ला के देता है और उसके बाद इसकी कोई कदर ही नहीं है। तो बाप के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम भाई देखें, ये आज हमारा बहुत बड़ा इशू है इस मसले के ऊपर, और मैं अपने तमाम नाजरीन से यही बात कहूँगा कि जहाँ माँ का हक़ है, ठीक है माँ का हक़ ज़्यादा है, लेकिन बाप के भी हक़ को हम फरामोश नहीं कर सकते। मेरा आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ ये फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो हुज़ूर ने फरमाया बाप जन्नत का दरवाज़ा है। बाप क्या है? जन्नत का दरवाज़ा है। और किसी घर में आने के लिए दरवाजे को ना बड़ा ज़रूरी होता है। वहाँ से अब बाप को अगर आप राज़ी नहीं करते, और फिर एक बात मैं आपको बात बताऊँ कि माँ को माँ बनाने वाला भी कौन है? माँ को माँ बनाने वाला उस मकाम पर जो उसने दिया, अगर वो सबसे पहले तो वो बीवी है ना, सबसे पहले तो वो बीवी है, और शोहर की सूरत में किसी न किसी की बीवी है, और शोहर की सूरत में शोहर कौन है? वो मर्द है, और वो मर्द ही उसकी कफालत कर रहा है, उसकी थिंकिंग को, उसके पूरे मामलात को वो खुद तमाम चीज़ों को सरंजाम दे रहा है, जिसके बाद जाके वो एक बेहतरीन माँ बन पा रही है। आप वरना देखें कि ठीक है माएँ ऐसी भी बहुत सारी हैं जो है बग़ैर शोहर के सहारे पे भी उन्होंने अपने बच्चों को पाला है, लेकिन एक बेहतरीन इखलाकी, समाजी, तालीमी तरबियत जो है वो एक माँ उस सूरत में बेहतरीन कर सकती है जब उसके ऊपर साया उसके शोहर का हो।
और वो उसकी कफालत सही तरीके से कर रहा हो और उसके सारे मामलात को कर रहा हो। और रही ये बात कि आज हमारे लाजमी सी बात है कि आका अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह यहाँ पे फरमा रहा है अपने वालिदैन के साथ उफ़ भी ना कहो। सिर्फ वालदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कहा वालिदैन के साथ उफ़ भी ना करो और उनको झुड़को भी मत, और उनके साथ जब बात करो ना तो ऐसी बात करो जिसके अंदर मोहब्बत हो, जिसके अंदर मिठास हो, जिसके अंदर अदब हो, जिसके अंदर अखलाक हो। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ सलीम भाई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, अल्लाह से कलाम फरमाने वाले हैं। अच्छा, आपका अंदाज़ होता था रब से कलाम करने का, जब कोई बात होती है आप रब की बारगाह में आ जाते हैं, कलाम फरमाते हैं। एक दिन आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, मौला ज़रा मुझे ये तो बता कि जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा, मुझे भी तो पता चले नहीं कि मेरा पड़ोसी कौन है। आज हम किसी जगह पे सोसाइटी पे घर लेते तो हमारी ख्वाहिश होती है कि यार हमारे करीब जवार के लोग अच्छे हों, वहाँ मस्जिद सही हो, वहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम सही हो, वहाँ पे हेल्थ सिस्टम सही हो। तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे, मौला जन्नत तूने मुझे अता करनी है, अब ज़रा मुझे ये तो बता कि मेरा पड़ोसी कौन होगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मूसा पड़ोसी जो ना फुला इलाके के अंदर एक कसाई बैठा हुआ वो होगा। वो कसाई है, गोश्त का काम कर रहा है, गोश्त बेचता है। अल्लाह फरमा रहा है कि आपका पड़ोसी फुला कसाई होगा। हज़रत मूसा हैरान हो गए। आप उस कसाई के पास गए लुक आफ्टर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि आया कि यार इस कसाई का ऐसा क्या अमल है कि यार ये नबी का पड़ोसी होगा, कितनी कमाल की बात है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके शॉप पे पूछे, वो अपने देखा कि भाई लाया, उसने गोश्त लटकाया, बेचना शुरू किया, लेकिन सबसे पहले ना एक बेहतरीन गोश्त का हिस्सा वो निकाल के एक जगह रखता है और उसको कपड़े से ढांप देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। अब बेच दिया, सब कुछ बेच बाज के। अच्छा, वो बंदा नहीं पहचानता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, वो कसाई नहीं पहचानता हज़रत मूसा को। जब उसने सारा गोश्त वगैरह बेच दिया ना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास आया, कहने लगे कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं आपका मेहमान बनूँ। क्या बनूँ? मेहमान बनूँ। उसने कहा कोई हर्ज की बात नहीं है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आप ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आप आए। अच्छा, पहले लोगों का एक रवाज होता था, आज हमारे तो ये हो गया कि कोई मेहमान आते हैं, बोले यार पठान की होटल में बाहर चाय पी लेते हैं, बस वहीं से वहीं अल्लाह हाफिज़। पहले लोग इस चीज़ को बड़ा बरकत समझा करते थे और मेहमान नवाजी खुले दिल के साथ किया करते थे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मामला इख्तियार किया, जब उनको कहा कि भाई आप मुझे कबूल करें मेहमान नवाजी पे, उन्होंने कहा बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आप उनके साथ गए घर, वो शख्स खुद अपने हाथ से खाना बनाता है। गोश्त बनाने के बाद, सालन बनाने के बाद, अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में ये कि शायद ये मेरी मेहमान नवाजी करने के लिए दस्तरखान सजाएगा, लेकिन वो पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने के बजाय वो अब एक कमरे के अंदर चले जाता है। जब कमरे के अंदर जाता है तो क्या देखा जाता है कि एक लेडीज़ है, खातून है, औरत है, बूढ़ी औरत है, जो कि बिस्तर में लेटी हुई है और सही तरीके से ना बोलना आता है, ना खड़ी हो सकती है, ना जिस्म में जान, ना हाथों में जान, ना पाँव में जान। ये शख्स लुकमा लेता है, अपने दांत से उसको चबाता है, चबाने के बाद उस बूढ़ी औरत के मुंह में डालता है, उस बूढ़ी औरत के मुंह में डालता है। अब जब वो बूढ़ी औरत उसको खाती है ना, उसके बाद क्या कहती है पता है आपको सलीम भाई? वो कहते हैं या अल्लाह, मुझे तो नहीं पता मेरे बच्चे का अमल कैसा है, लेकिन मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे को अगर जन्नत में पड़ोसी अता करना है तो हज़रत मूसा का पड़ोसी बनाना। मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे को जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पड़ोसी अता फरमाना। अब जब ये मामला होता है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब वो खाना लेकर आता है, आप फरमाते हैं खाना एक तरफ रखो, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? कहा नहीं। कहा ये औरत कौन है? कहा हुजूर ये मेरी वालदा है। कहा ये खा नहीं सकती इटसेल्फ खुद? कहा नहीं, खुद नहीं खा सकती, हाथों से भी मफलूज हैं, पाँव से भी मफलूज हैं, बस मैं इनकी खिदमत में लगता हूँ। कहा ये दुआ क्या दे रही थी? कहा ये दुआ बस बेचारी माँ है ना, मोहब्बत करती है, दुआ ये दे रही है कि अल्लाह मेरे बेटे को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी अता फरमाना। अब इस माँ को क्या पता कि हज़रत मूसा का क्या मकाम है और मैं कौन हूँ? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि भाई आप जानते हो कि मैं कौन हूँ?
कहा नहीं हुजूर, कहा मैं ही तो हूं मूसा, और मैं तुझे इस बात की गवाही देता हूं, गारंटी देता हूं कि कल बुर्ज़ क़यामत मेरा पड़ोसी जो होगा ना तू ही होगा। क्या बात, क्योंकि अल्लाह ने तबारक व तआला ने तेरे लिए मकाम चुन लिया है। कितने माशाल्लाह। इस कमाल पे की गुफ्तगू बात करते हैं नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुश आमदीद नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम ईमान है रमज़ान। जबर साहब आपसे गुफ्तगू हो रही थी और फिर इसके बाद हमें ब्रेक की तरफ जाना पड़ा और मैं यही सवाल लिखते हुए आपकी तरफ आ रहा था कि माँ बाप के हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करने लगा था, खिदमत के हवाले से। कोई चीज़ आप शेयर करना चाह रहे हैं कुछ? बस मैं भी, अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया। मैं भी आपसे परमिशन लेने वाला था कि मेरी जो नाकिस नॉलेज है, मैं भी चाह रहा था कि देखें कुरान और हदीस में जो चीज़ है उससे तो मुनारिफ कोई भी नहीं हो सकता। वो तो समझें कि एक छाप है, एक मोहर है, उससे तो किसी को इख्तलाफ करना ही नहीं है, ना मुझे करना है। लेकिन देखें कुछ चीज़ें रियलिटी होती हैं, कुछ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। बाप मैं भी हूँ, बेटा मैं भी हूँ, शौहर मैं भी हूँ, ये तो तीनों चीज़ें आ गई ना एक इंसान में। लेकिन माँ का जो रुतबा है ना, वो बाप से 9 महीने ज़्यादा प्यार होता है बच्चे का। माँ 9 महीने पेट में रखती है बच्चे को, फिर बच्चा आता है तो बाप की मोहब्बत जागती है वहाँ से। दूसरी बात ये है कि बाप क्या करता है, मैं भी जो करता हूँ, जो आप भी करते हैं, जो सब करते हैं, कमा के ही लाता है ना। लेकिन माँ जिस तरह रात को उठ के बच्चे को फीड कराती है, बच्चे को देखभाल करती है, ये तो अब पैम्पर का ज़माना है 10-20 साल से, वरना तो जो बच्चे की चीज़ें होती थी वो माँ बाप और माँ कपड़े से ही सब चीज़ें साफ़ हुआ करती थी। अगर रात को बच्चे को तकलीफ़ होगी तो माँ ही देखेगी। बाप खुद या तो मुंह पलट के सो जाएगा या बीवी बोलेगी कि आप सो जाएं, आपको सुबह ऑफिस जाना है। नो डाउट अर्निंग इज़ मेन थिंग, लेकिन जो तकलीफ़ माँ उठाती है अपने बच्चों के लिए वो बाप नहीं उठाता है। और मैंने तो कहीं देखा था, सुना था, आई डोंट नो कि इट्स करेक्ट और रॉन्ग, कि जो डिलीवरी की तकलीफ़ होती है ना, वो जिस्म के कितनी हड्डियों के टूटने के बराबर होती है। तो वो तो बाप नहीं सहता ना, तो माँ ही होती है। हमारी भी माँ, हमारी भी बाप दोनों थे, दोनों इंतकाल कर गए। लेकिन जो माँ की मोहब्बत जो आप देखते हैं ना, उसके पीछे सबसे बड़ा राज यही है कि जो माँ तकलीफ़ उठाती है ना 9 महीने पहले से और आखिर तक, उसकी गंदगी साफ़ करने से, हर चीज़ से, तो माँ का रुतबा, माँ से प्यार इसीलिए ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ बाप बाप है, लेकिन माँ की अहमियत मेरी नज़र में, ज़ाहिर है माँ बाप आपके भी हैं, मेरे भी, लेकिन इसीलिए ज़्यादा है कि बहुत अटैचमेंट होता है माँ का औलाद से। मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल वजह कह रहे हैं। मेरा ये कह रहा हूँ कि माशरे के अंदर अगर हम देख रहे हैं, उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि नो डाउट आपने बोला 9 माह की कुर्बानियाँ बेशुमार, लेकिन जिस तरीके से बाप को इग्नोर किया जाता है, जिस तरीके से बाप के सामने जो औलाद आजकल वो सामने आ जाती है कि तुम्हें क्या पता, हम तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद वो सारा सिस्टम की तरफ आती है। अच्छा चलिए, उस पर तो मैं बात कर ही रहा हूँ आपसे। ये वाला सवाल भी मैं अल्लामा साहब से पूछूंगा कि इसके अंदर हदीस और कुरान की रोशनी के अंदर आप देखिए, बताइए। इग्नोर नहीं करना चाहिए, मैं इग्नोरेंस के अगेंस्ट हूँ, इग्नोरेंस ना करें, लेकिन माँ की मोहब्बत जो ज़्यादा होती है, मैं उसकी सिर्फ आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि वो दुनियावी रियलिटी है। कुरान और हदीस में जो है वो फैक्ट है, अच्छी ये चीज़ है, वो होना चाहिए। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो दुख माँ उठाती है ना, वो बाप नहीं उठाता है। बिल्कुल ठीक। मैं तो अच्छा, हूँ ना बाप, लेकिन नहीं उठा सकते हैं। अच्छा कोई माँ के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूँ, माशाल्लाह जब भी मैं आपसे मिलता हूँ तो आपके अंदर वो जो एक अंदर से प्यार मोहब्बत बड़ा माँ के हवाले से। अब जब हम दीनी बात करते हैं तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, मतलब ये तो हमारा वो है कि हम इस शोबे से और इस हवाले से एक मोहब्बत और प्यार जो है ऐसा है कि हम बयान नहीं कर सकते। वो माँ जिसके साथ आप रहे हो, कोई ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आया जिसने इतनी बड़े स्टेज के ऊपर आपको लेके, माँ तो माँ ही होती है, अगर घर में कोई भी नहीं हो तो उसको ये ख्याल रहता है दूध का हो, वो कोई ऐसी चीज़ शेयर करें आप? देखें, सब माँ बाप की दुआओं का नतीजा, स्पेशली मैं अपनी बात पे आऊँगा कि माँ की दुआओं का नतीजा होता है जो कोई भी उसकी औलाद अब इतनी तरक्की पे पहुँचती है। मेरी माँ का हाथ ज़िंदगी में देने वाला ही था। वो कहती थी कभी भी यूँ मत करना, यूँ हमेशा रखना, यूँ करोगे एक दोगे तो पीछे से लाखों करोड़ों आएंगे, यूँ करोगे तो ख़ुद भी बर्बाद, देने वाला भी बर्बाद, कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। एक ज़माना ऐसा होता था कि हमने अच्छा वक्त भी देखा, थोड़ा सा बुरा वक्त भी देखा, हर एक की दुनिया में आता है टाइम। जब मेरे फादर की डेथ से पहले हमारे बिज़नेस हुआ करते थे, उसके आटे के, चावल के, चीनी के, ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 40 ईयर्स बैक। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। वालिद वफ़ात कर गए, भाई दोनों थे, वो इतने बड़े नहीं थे, छोटे थे। एक वक्त ऐसा आ गया कि घर में 3 वक्त की जगह 2 वक्त का खाना होता था। अच्छा, होता था, ठीक। सब भाई बहन 2 कमरों के रूम में रहते थे, माशाल्लाह हम 6 भाई बहन हैं, एक की डेथ हुई है बहन की।
तो सब एक साथ रहते थे। 2 वक्त के खाने में वालदा हमारी हमें उठाती थी सुबह 11 बजे, दोपहर के स्कूल थे, दोपहर को खिला दिया 11-12 बजे, फिर शाम को स्कूल से वापस आए तो खिला दिया। हमें तो पता ही नहीं था कि 3 वक्त का खाना होता है। और एक वक्त ऐसा है कि 2 खाने से भी गए। वो कैसे गए कि एक वक्त का माँ ने बोला खाना खाओ, दूसरा किसी को खिला दो। तो कोई ऐसा कभी डांट पड़ी हो कभी माँ की तरफ से या बाप की तरफ से, वो कोई ऐसी चीज़? देखें, डांट माँ और बाप अगर डांटे नहीं तो फिर उनकी तरबियत में कमी इसलिए रह जाती है कि बच्चा होता है ना समझ होता है, चीज़ें तो करता है, कोई गलत आदत में ना पड़े, कोई सिगरेट में ना पड़े, रात जागने में ना पड़े, कोई गाली गलौज ना करे। डांट तो पड़ती थी लेकिन उससे आदमी सीखता ही है। माँ बाप की डांट का, किसी चीज़ का औलाद को, आजकल की भी औलाद को बुरा ज़िंदगी में कभी भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारी भलाई के लिए सोचते हैं ना। आप कैसे थे, शरारती या बिल्कुल ही ऐसे के? देखें, शरारती तो हर नहीं, हाँ, माँ के सामने तो हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। मैं एक ज़माने में कोई 25-30 साल पहले कॉलेज का दौर था, मैं सिगरेट पीता था 2 पैकेट रोज़ के, डनील का ही लाइटर साथ होता था। स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल मेरे पास होती थी। एक दिन मेरी वालदा ने घर में मुझे देख लिया सिगरेट पीते हुए, अलग फ्लैट रूम था, सिगरेट पी रहा था, वहीं मैंने फेंक दी। तो मुझे बोला बेटा सिगरेट पी रहे थे। अब देख भी लिया मैंने, डस्टबिन में डाल भी दिया। तो मैंने कहा, तो बोला आज के बाद नहीं पीना। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि वो, मेरी वालदा की तो डेथ हो गई 8-9 साल पहले, मुझे नहीं याद पड़ता कि उस 25-30 साल में मैंने कभी सिगरेट पी। कोई ऐसा तो ऐसी चीज़ों पे डांट पड़ती थी, सुनते भी थे। पढ़ाई में नहीं पढ़ते थे वहाँ, तो शुक्र है। कोई माँ के साथ ऐसा सफ़र जो याद हो? माँ के साथ जो मेरा हज का सफ़र था ना, माशाल्लाह वो यादगार सफ़र था। वो कहना नहीं चाहिए लेकिन वो हमारा हज नहीं था, हनीमून था। इतना अच्छा सफ़र था, इतने अच्छे लोग थे। मेरी वालदा ने 3 हज किए, 2 बड़े भाइयों के साथ भी किए, मेरे साथ भी किए। मेरे साथ 3rd हज किया। पहले 2 हज में वो शैतान को कंकरी मारने नहीं गई थी, मेरे साथ थी तो व्हील चेयर पे थी। उन्होंने ज़िद की कि मैं जाऊंगी। मैंने कहा माँ व्हील चेयर पे, बोला कुछ नहीं, लेकिन मैंने भी ज़िद पकड़ ली कि अब जाओगी। तो मेरे दोस्त यार साथ थे, 20 लोगों का ग्रुप था, 180 लोग थे उसमें टोटल। दाकम साहब से हर के थ्रू हम गए थे, मैं उनका टीम लीडर था। तो माँ ने बोला नहीं मुझे जाना है। व्हील चेयर पे उनको लेके गए, इतना रश, वो चारों तरफ से हमारे दोस्तों यारों ने एक बना हुआ था सर्कल भी कि कुछ नहीं हो। जब वहाँ गए तो माँ ने जब देखा कि शैतान को कंकरी मारने के लिए जाना है और ये शैतान, तो जो हमारे मेमनों में नहीं गए तो उन्होंने बिल साख्ता यही लफ्ज़ का बोला, ये ढूई पे क्या पाके मारा ले चुनूँ। तो वो बस उनकी एक जहन में आ गई थी कि बस मैं दोनों के साथ नहीं की तो क्या हो, तेरे साथ जाऊंगी। फिर माशाल्लाह मुज़दलिफ़ा पे गए, जो हमारे ग्रुप लीडर थे दाकम साहब, जिन्होंने मुझे 180 लोगों का ग्रुप लीडर बनाया था। इट वाज माय फर्स्ट हज। मैंने उम्रा कभी नहीं किया था, हज कभी नहीं किया था, 180 लोगों का मैं लीडर था। तो जब वहाँ मुज़दलिफ़ा में पहुँचे, कबूलियत की दुआ का वक्त था, तो उन्होंने हाथ खड़े करके सबसे कहा कि इसके लिए, जब्बार के लिए दुआ करो, इसकी माँ के लिए दुआ करो। अगर ये नहीं होता तो मैं नहीं कहता हूँ तुम्हारा हज नहीं होता, लेकिन मुश्किल हो जाता। क्योंकि जो मेरे साथ 4 ग्रुप लीडर, 3 और थे, 8 असिस्टेंट थे, सब ने दूसरे दिन हैंड्स अप कर दिया था कि दाकम साहब हम अपना हज करेंगे। कि ये कोई कह रहा है हमें खाना हमारी तरफ से था, हमारी तरफ से मतलब ग्रुप की तरफ से। तो कोई कह रहा है मुझे चपाती दो, कोई कहता है कि हलवा पूरी दो, कोई कहता है हम 2 को मियाँ बीवी को रूम दे दो, कोई कहता है मेरे को 3rd फ्लोर पे नहीं दो। भाई हम तो नहीं कर रहे। वो 3 ग्रुप लीडर, 6 असिस्टेंट बैग हुए, मैं और मेरे साथ 2 असिस्टेंट चले। और अल्लाह ने उस दिन के बाद इज़्ज़त दी, कामयाबी दी, तरक्की दी। माँ जब उस साथ थी उस वक्त, तो उनकी दुआएं लगीं। और बस आज जहाँ पहुँचे हैं, ये 2 ओहदे हों, 4 ओहदे हों, 32 ओहदे हों, ये दुनियावी हैं, ये सब माँ की दुआओं से ही है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, वो अल्लाह चुनता है अपने लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आपको भी, इनको भी सैकड़ों लोग हैं हमारे दरमियान जो हमसे 100 टाइम्स ज़्यादा काम करते हैं। तो उनको अल्लाह चुनता है कि भाई मेरे को इससे ये काम लेना है, इससे ये काम लेना है, इससे ये काम लेना है। तो सब उसी की करम है, उसी की मेहरबानी है, कुदरत की। और माँ की दुआएं तो ज़ाहिर साथ है सर, अगर माँ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। कोई ऐसा वाक़या अगर आप शेयर करना चाहें, फिर मैं अन्नामा साहब की तरफ आता हूँ। मुझे क्या ताहिर हाशमी भी देख रहे बड़े गौर से कि मुझे भी थोड़ा सा मौका दो, क्या आप बोलना चाह रहे हैं? फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी एक दफ़ा सादत हासिल हुई 2019 में। तो मेरे वालिद उम्रे पे जा रहे थे मदीने पाक, तो वालदा भी रोने लगी। मेरी भी तैयारी थी जाने की, मुझे अब्दुल जब्बार भट्टी साहब हैं, उन्होंने उम्रे का टिकट दिया था। तो वालदा जब रोने लगी तो मैंने, जो मुझे मिला था टिकट, वो मैंने अपनी वालदा को नज़र कर दिया। मेरी वालदा मदीने पाक गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दुआएं मिली, और ये उन दुआओं का सदका है। मैं इधर एक बात कहूँगा सलीम भाई कि माशाल्लाह अब्दुल जब्बार भाई ने ये बात कही कि
9 महीने का जो मामला है ना, देखिए ये मैं आपको एक बात बता दूं, सारे लोग ये बात अच्छी तरह समझ लें। माँ की अहमियत ज़्यादा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में साहबी आए, कहा या रसूलल्लाह मुझ में किसका हक़ है? फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा किसका हक़ है? फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा किसका हक़ है? फरमाया तेरे बाप का। समझ में आई बात? अच्छा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये हदीस है। और अच्छा, कुरान में अल्लाह फरमा रहा वहमलु व फ़िसालु सलासून शहरा। ये जो 9 महीने का मामला है, 9 महीने की जो तकलीफ़ है, जो माँ पर, जो उसको आप ये समझें कि बर्दाश्त करती है। अगरचे आज बड़ा जिद्दत का ज़माना आ गया है, सही हमारी बात, दर्द ज़ाह से पहले ही सारे मामलात हो जाते हैं, ऑपरेशन हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से उस चक्की में पिसी जा रही होती है। वो माँ ही होती है ना। और लाजमी सी बात है कि जिस तरह से उनका हक़ है, आप देखें ना, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात तय्यबा, कितने कमाल की ज़ात तय्यबा, मालिक कायनात, सही है ना, तमाम आलम आपके कदमों में, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना इख्तियार दिया। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए, सहाबा का मजमा तशरीफ़ फरमाए। अच्छा, सहाबा का आलम आपसे मोहब्बत का क्या हुआ करता था, अच्छी तरह से हम जानते हैं कि सहाबा जब हुज़ूर की मजलिस में बैठते थे तो उर्वा बिन मसूद ने जो एनालाइज किया था ना, जब अबू सुफियान ने भेजा कि भाई जाओ ज़रा देखो, चेक एंड बैलेंस करो कि आका अलैहिस्सलाम के असहाब का ताल्लुक़ हुज़ूर के साथ कैसा है। हम माज़ल्ला हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर हमला करने जा रहे हैं, तो ज़रा हमें पता तो चले कि जिस पे हम हमला करने जा रहे हैं उसके लोग, उसके साथी कैसे हैं और उनका उनके साथ रिश्ता कैसा है, ताल्लुक़ कैसा है। तो उर्वा बिन मसूद जब आए और उन्होंने देखा तो जाके कहने लगे कि अल्लाह की कसम, मैं बड़े बड़े बादशाहों के महल गया हूँ, मैं बड़े बड़े दरबारों में गया हूँ, बड़े बड़े बादशाहों से मैंने मुलाकात की है, लेकिन खुदा की कसम जो मोहब्बत हुजूर की हुजूर के असहाब के साथ और हुजूर के असहाब की हुजूर के साथ है, कहीं मैंने नहीं देखा। कहा क्या देखा? कहा जब हुजूर अलैहिस्सलाम कलाम फरमाते हैं ना, तो सहाबा हुजूर की गुफ्तगू को ऐसे सुनते कि अगर उनके सरों पे परिंदे भी आके बैठ जाए ना तो उड़ते नहीं है। कहा आका अलैहिस्सलाम जब वजू का इरादा फरमाते हैं ना, तो खुदा की कसम मैं समझता हूँ कि आपस में कत्ल हो जाए। कहा क्या मतलब? कहा अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने वजू का इरादा फरमाया, अब सहाबी आपस में एक दूसरे पे तलवार निकाल लेते कि भाई फजर में तुमने पानी पहुंचाया, जोर में मैं पानी पहुंचाऊंगा, असर में तुमने पहुंचाया, मगरिब में मैं पहुंचाऊंगा। और फिर फरमाया आका अलैहिस्सलाम जब लुआब दहन अपने जिसमें अथर से और अपने मुंह अक़दस से निकालना चाहते तो साहब अपने हाथों को रख लेते। ये बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ। हमारे लोगों को पेट में दर्द हो जाता है सलीम भाई कि यार ये कैसी बात कर रहे हैं। और भाई इमाम बुखारी ने इसको लिखा है, सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम लुआब दहन निकालने का इरादा फरमाते, साहबा अपने हाथ को ऐसे फैला लेते। और फिर अबू जहल पूछ रहा करते क्या वो लुआब दहन आप साहबा के हाथ में आगे, वो करते क्या कि धो लेते जाके, क्या टॉवल से पोंछ लेते? कहा नहीं, खुदा की कसम मैंने देखा अपने हाथ से संभल के अपने चेहरे पे लगा लिया अपने चेहरे। अब ये शान है हुजूर की, लेकिन आलम देखें, असहाब का मजमा लगा हुआ है, सहाबा तशरीफ फरमाए, अम्मा हलीमा रदी अल्लाह ताला आगे से गुजर रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ती है, जुम्मे का ऐन वक्त है, आका अलैहिस्सलाम मजलिस से खड़े हो जाते हैं, मजलिस से खड़े हो जाते हैं। साहबा जब देखते तो साहबा भी खड़े हो जाता है। साहबा पीछे मुड़ के तो नहीं देख रहे, अब ये फ्रंट गेट है, ये मुझे पता है, लोग मेरी तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, मैं सामने देख रहा हूँ। अब हुजूर ने अपनी वालदा अम्मा हलीमा को देखा। अच्छा, जो आपकी सगी वालदा नहीं है, जिन्होंने सिर्फ दूध पिलाया है, जिन्होंने सिर्फ दूध पिलाया है, उनके अदब का आलम ये कि भाई आका अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं, साहबा हुजूर को देख के खड़े हो जाते हैं, अम्मा हलीमा गुजर जाती हैं, आप तशरीफ़ फरमा होते हैं, साहबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह क्यों खड़े हो? कहा मेरी वालदा अम्मा हलीमा यहाँ से गुजर रही थी तो मैं कैसे बैठा रहूँ। तो देखिए माँ का एक बड़ा बुलंद मकाम है। लेकिन मैं अपने नाज़रीन से ये बात भी कहूँगा कि यार बाप भी कोई एवं चीज़ नहीं है, बाप की भी इज्जत करनी है, बाप का भी एहतराम करना है। अगर हमें जन्नत हासिल करना है ना तो दोनों का एहतराम करना है, ये अलग मकाम है। अच्छा, बच्चे जो होते हैं ना, ये मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोगों में ये होता है, हमारे यहाँ अब न्यू जनरेशन के अंदर ये मसला भी आ गया, तंजीमें बन गई हैं, ग्रुप बन गए, कुछ दो बच्चे माँ के साथ हो गए, हजरत माजत के साथ, ये भी है ना, और कुछ दो बच्चे बाप के साथ हो गए, इधर से वो बाप के खिलाफ, इधर से वो माँ के खिलाफ। अच्छा, ये दोनों भी मजे ले रहे होते हैं, ये दोनों भी मामलात कर रहे हो, तो नहीं, ये माहौल नहीं है। बात इतनी सी ज़रूर याद रखिएगा कि माँ का एक अपना मकाम है, बाप का। अच्छा, ये मकाम मैं आपको बात बताऊं, वालिदैन सुन रहे होंगे, ये वालिदैन की इज्जत बच्चों में पैदा कैसे होती है? ये वालिदैन को खुद पैदा करवाना पड़ता है। जब इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ना,
इन दोनों के माँ बाप की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो बच्चे फिर जो बिल्कुल चुप का रोजा रख के बैठेंगे कि नहीं, ना माँ के खिलाफ बोलना ना बाप के खिलाफ। माँ के खिलाफ बोलूंगा तो बाप पकड़ लेगा, बाप के खिलाफ बोलूंगा तो माँ पकड़ लेगी। सही हमारी बात। आज हमारे यहाँ क्या हो गया है, अब माजरत के साथ ये भी सिलसिला हो गया है कि अभी बाप बाहर होते हैं तो ये माँ बाप के खिलाफ, अब बाप आ गया तो माँ के खिलाफ, और फिर अब ये रिश्ते भी खुद गर्जियाँ और लालचों की बुनियाद पर हो गई हैं, हुब्बुद दुनिया की बुनियादों पर हो गई हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि माँ माँ है। और मैं अपने नाज़रीन से एक बात कहूँगा कि यार जब आपको मौका मिले ना, माँ बाप तो मेरे हुजूर क्या फरमा रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जायदाद से बेदखल कर दे, निकाल दे, फिर भी उन्हें उफ तक ना कहो, बस खामोशी के साथ चले जाओ। जी जब्बार साहब क्या कहना सर चाहेंगे? मैं आखिरी इसमें एक नमाज चीज़ के ऐड करना चाहूँगा। मैं अगेन रिपीट करूँगा कि मेरी इस्लामिक नॉलेज वो हो ही नहीं सकती जो इनकी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि लेट ऑल द चिल्ड्रंस बी विद मदर्स, उन्हीं की तरफ होने दो। मैं भी जब बच्चों से इख्तलाफात होते हैं ना, मैं कहता हूँ तुम अपनी माँ की साइड हो, लेकिन आज मैं चैनल पे ये एक्सेप्ट करता हूँ कि जितने भी बच्चे ना उनकी माँ, उनको माँ की तरफ होने दे, उसका ज़्यादा हक है। और वैसे ही मैं आपको बताऊं कि आप और हम अब जिस एज पे पहुंच गए ना, तो हमारे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए। तो जब बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, तो माँ भी शेर होती जाती है। बच्चे छोटे हैं तो माँ हर जुल्म सहती है, हमारी, आपकी, सबकी, जो हमारी मिसेज होती हैं। यूँ जो बच्चा बड़ा हो रहा है वो माँ की साइड ले रहा है, तो जब उसने इवेंचुअली माँ की साइड लेनी है मेरे बच्चों समेत, तो भाई शुरू से ही तुम माँ के हो जाओ। भले बाप की इज़्ज़त लिहाज एहतराम ज़रूर को, लेकिन ज़्यादा माँ की तरफ झुको। अच्छा, माँ बाप के साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट वो करूँगा मौलाना साहब से कि मेरे ससुर का अभी 6 रमज़ान को ही डेथ हुई है। सास और ससुर मेरे साथ ही थे, साला मेरा है कि वहाँ भी रहते थे, लेकिन मेरे साथ ही 8 महीने से थे, बिस्तर पे थे, और अभी 6 रमज़ान को उनकी डेथ हुई है। तो अगर आप जब दुआ कराएंगे तो उनकी बख्शिश के लिए भी दुआ कीजिए। बिल्कुल। और ये तो अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत दे, ये आपका ज़र्फ़ है और सोच है, एक अच्छी सोच है कि ससुर को भी आपने वालिद साहब के दर्जे पे रखा है। और क्यों ना हो, मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप हैं ना, एक तो हकीकी बाप जिसके ज़रिए तुम दुनिया में आए, लेकिन एक वो भी है जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी है, और एक वो है जिसने तुम्हें दीन सिखाया है, उस्ताद है जिसने तुम्हें तालीम सिखाया है। बहुत गहराई की बात की आपने माशाल्लाह, ये बहुत गहरी बात है कि भाई एक तो वो जिसने पैदा किया और एक वो जिसने बेटी दी ना, वो भी बाप है भाई। जो हमारे लोगों का बड़ा मसला है, मैं कैसे जाऊंगा ससुराल, लोग क्या कहेंगे, मैं अपने ससुर को सलाम करूं झुक के, मेरी कोई स्टैंडर्ड है, मेरी कोई लाइफ है, मेरी ये है, मेरी वो है। अबे मेरे भाई, उसने अपना लख्त जिगर तुझे दे दिया है। थर्ड किसको कह रहे हैं आप? तीसरा वो कि जिसने आपको दीन सिखाया है, जो उस्ताद है, जो उस्ताद है, जिसने आपको तालीम, एजुकेशन प्रोवाइड। देखिए मैं 1 मिनट और लूँगा। मैंने जहाँ ड्रीम वर्ल्ड ज्वाइन किया ना, माशाल्लाह वहाँ पे हमारे जो CEO हैं इरफान साहब, चेयरमैन है तारिक साहब, और इनके फादर हैं माशाल्लाह ही 80+, वो नवाब साहब जो हैं चेयरमैन, ग्रुप चेयरमैन है हमारे। उन्होंने हमको दीन सिखाया, दीन की तालीम सिखाई। मैं जब पहले मैंने ज्वाइन किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नज़र नहीं लगा, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था। जब वहाँ गया तो मुझे बोला गया कि आपने चाश तो इशराक भी पढ़नी है। दीन की बातें हम डेली, उनसे मेरी मुलाकात रहती है, ब्रीफिंग डी ब्रीफिंग हमारी मीटिंग होती है, डेली मेरी इनसे होती है, सुबह भी होती है, शाम भी होती है। फील्ड ऐसी है, इसमें करना पड़ता है। तो जब हम साथ बैठे होते हैं तो बिज़नेस की बात कम और दीन की बात ज़्यादा करते हैं। और हमें माशाल्लाह, मैं तो नहीं, लेकिन वो लोग जब आते हैं ऑफिस, जब भी सुबह जिस वक्त भी पहुँचते हैं, उनके टाइम फिक्स हैं, तो काम शुरू नहीं करते, पहले वो कुरान शरीफ की 10 मिनट तिलावत करते हैं तीनों। तो उनसे इतना हमने सीखा कि माशाल्लाह आज मुझे इस चैनल पे बोलने में भी कोई शर्म महसूस नहीं होती। मैं उनको अपने वालिद की जगह ही लेता हूँ, और वो भी मुझे अपने बच्चों की जगह समझते हैं कि माशाल्लाह जो उनका एहतराम हम करते हैं, वो ज़ाहिर है जब वालिद नहीं है तो फिर कोई ना कोई तो ऐसा सरपरस्त या बुजुर्ग जो चाहिए। तो जब आप कह रहे हैं कि जिसने आपको दीन सिखाया, सब कुछ सिखाया, तो वो भी आप ये तो अच्छा मैं नहीं कह रहा हूँ ना, ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे, जिनका कलमा हमने पढ़ा है, ये आका अलैहिस्सलाम की तरबियत है। तो देखिए मैंने भी स्टार्ट में ये कहा था ना कि दीन में इतनी नॉलेज तो हमारी हो ही नहीं सकती जितनी आपकी है। तो ये बात से साबित, गहराई की बात समझी, तो इसका मतलब है कि आई एम अल्हम्दुलिल्लाह ऑन राइट डायरेक्शन, कि मैं उनको अपने वालिद की जगह, वालिदैन की जगह समझता हूँ, मेरे हमारे जो बड़े नवाब साहब हैं। अच्छा जबर साहब, वक्त बहुत तेज़ी से रवाना हुआ, और एक आखिरी सा सवाल करके फिर मैं अपने इस प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके जाऊंगा। ड्रीम वर्ल्ड के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, फिर इसके बाद हम माँ बाप की तरफ चले गए। आपका कोई एक प्रोजेक्ट आ रहा है मनोड़ा के हवाले से, वो ज़रा सा बताइए, फिर इसके बाद मैं आगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह इसमें बड़ा बोल भी ना लगाए, नज़र बड़ा बोल भी ना कहलवाए, नज़र भी ना लगाए। ड्रीम वर्ल्ड ने जो डेस्टिनेशन
रिजॉर्ट मनोड़ा जो स्टार्ट किया ना माशाल्लाह, 13 रूम का, एक 13 रूम की बिल्डिंग है माशाल्लाह। वहाँ पे सारी वाटर एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। हमने सी को भी रोप से कवर किया हुआ है, लाइफ गार्ड मौजूद है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है। तो ऐसा रिजॉर्ट, ऐसी बिल्डिंग जो हमने मनोड़ा में ड्रीम वर्ल्ड ने स्टार्ट की है, पूरे कोस्टल हाईवे पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिलेगा। ये हमने इसको एज़ गुड एज़ 5 स्टार फैसिलिटी रखी है, रूम आर एज़ गुड एज़ ड्रीम वर्ल्ड। तो माशाल्लाह अभी स्टार्ट हुआ है, महीना हो गया है, और वहाँ पे हमारे इवेंट्स भी चल रहे हैं, दावतें भी चल रही हैं, इफ्तारियाँ भी चल रही हैं, सहरी भी चल रही है। तो बहुत ही अच्छा किया है हमने। स्टार्ट हो चुका है अभी? स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 महीने पहले हो चुका है। तो आप लोग भी जब भी ईद बाद जैसे भी आपको मौका लगे सलीम भाई, आपको भी दावत है, इंशाल्लाह आइएगा आप हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे 2-4 मिनट और भी ये लूँगा कि मेरा ये दोस्त माशाल्लाह साईं सगीर का बेटा है, और अल्लाह ने इसको बड़ी प्यारी आवाज़ से नवाजा माशाल्लाह है, माशाल्लाह। और रमज़ान का महीना जो हमें नेमतों के बांटने के हवाले से, रहमतों के हवाले से, जहन्नुम की आज़ादी के हवाले से, मग़फ़िरत के हवाले से सब कुछ देता हुआ गया, लेकिन हम जो है अपनी नालायकी की वजह से उसी के अंदर मगन रहे, लेकिन उसको सही तरीके से कैच नहीं कर सके। कुछ रातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ लम्हात है, और ये रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है। तो आइए हम मिलकर ज़रा उससे ताहिर हाशमी से कहेंगे कि वो अलविदाई कलाम ज़रा प्लीज़। क़ल्बे आशिक़ है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, अलवदा अलवदा माह रमज़ान। उल्फ़ते हिज्र फ़ुरक़त ने मारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, और ज़ौक़-ए इबादत बढ़ा था। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, और ज़ौक़-ए इबादत बढ़ा था। आहा अब दिल पे है गम का गलबा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, अलवदा अलवदा माह रमज़ान। अलविदा। अलवदा अलवदा माह रमज़ान, अलवदा अलवदा माह रमज़ान। तेरे दीवाने अब रो रहे हैं रमज़ान तेरे
अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। बहुत शुक्रिया ताहिर हाशमी साहब। नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और हमारा आखिरी सेगमेंट में दुआ और दुआ की तरफ बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि हमने आज जो गुफ्तगू की तौबा के हवाले से, वालिदैन के हवाले से और बिलखुसूस माँ के हवाले से, वो नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे इतनी ही दरख्वास्त करूँगा कि आज का दिन या कल का दिन जो है आप एक थोड़ी सी एक प्रैक्टिस करके देखें, फिर उसके बाद आपको ये एहसास होगा कि क्या चीज़ आप करने लगे। मैं आपसे ये मशवरा दूंगा, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, आज जाके जो है अपनी माँ का कदम चूमिएगा। जब आप अपनी माँ के कदम की तरफ बढ़ेंगे और जब उसके कदम चूमेंगे तो माँ बोलेगी क्या बात है बेटा, आज खैरियत तो है, आज इतना प्यार कैसे आ रहा, आज इतनी मोहब्बत तू कैसे करने लगा। फिर उसके साथ मुसलसल 2 या 3 दिन इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए, या रात के अंदर चूमिएगा। फिर उस माँ की मोहब्बत जो आपसे कर रही है, फिर उसका प्यार देखिएगा। जिसकी माँ नहीं है वो जो है कब्रिस्तान में हर जुम्मे को जाके अपनी माँ की कब्र के ऊपर जाके उसके कदमों का बोसा लेकर फिर दुआ कीजिएगा, क्योंकि आज अगर आप सबकी माँ जिंदा है तो मैं कहता हूँ कि दुनिया को वो अमीर तरीन इंसान है। लिहाजा अपनी माँ की कदर कीजिए, और जिसकी माँ नहीं है वो हर जुम्मे को जाके, अपने बाप नहीं है जिसका, हर जुम्मे को जाके उसकी कब्रों पे जाकर लाजमी दुआ कीजिए। और जिसके ख़ानदान के अंदर अगर उनके चाचा ताए वगैरह, उनकी खारा जिंदा है तो उनकी कदर कीजिए। मैं अज़ीज़ से दुआ की दरख्वास्त करूँगा और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह है तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल अमरादि व क़िना अज़ाबल कुफ्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन वफ़्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन वग़फ़िर लना फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन वर्ज़ुक़ना 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 फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन वहदिना वनज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना मिनल क़ौमिल हासिदीन वनज्जिना मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिन अज़ाबिन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि कुल्लि मा तअलम व नअूज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि मा तअलम। या मालिक मौला, या रहमानुर रहीम, या गफूर करीम, या कादिर मुतलक, हम तमाम का कुरान और हदीस की बातें करना अपनी बारगाह रबूबियत में कबूल व मकबूल फरमा। या मालिक मौला, या रहमान रहीम, अशर मग़फ़िरत अब हमसे जुदा होने को है। मालिक मौला, रमज़ान मुबारक की बरकतें अब हमसे जुदा होने को हैं। मालिक मौला, तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि रमज़ान को जुदा होने से पहले पहले हम सबसे राज़ी फरमा। या मालिक मौला, या रहमान रहीम, रमज़ान मुबारक की इन सातों में जो गलतियाँ कोताहियाँ हमसे हो गई, मालिक मौला तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तोफ़ैल हम तमाम को माफ़ फरमा। या मालिक मौला, हम तमाम के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। मालिक मौला, हमारे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या मालिक मौला, जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं, जितने सामीन हमें सुन रहे हैं, मालिक मौला जिनके जो अहलो अयाल में से अज़ीज़ व अक़रिबा में से इंतकाल कर चुके हैं, मौला तमाम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मालिक मौला बिलखुसूस हमारे अब्दुल जब्बार भाई के ससुर जो अभी मालिक मौला रमज़ान मुबारक के महीने में जिनका इंतकाल हुआ, मालिक मौला तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं फ़ातिमतुज़ ज़हरा के सदक़े उनकी मालिक मौला हतमी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मालिक मौला उनकी कब्र को जन्नत की बागों में से एक बाग बना। मौला उनकी कब्र को तहद निगाह वसी फरमा। उन्हें और हमें कल बरोज़ क़यामत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत कुबरा व उज़्मा नसीब फरमा। या मालिक मौला, या रहमान रहीम, या गफूर करीम, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, मालिक मौला उन्हें अपने वालिदैन की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक मौला, जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर चुके हैं, मालिक मौला उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। और मालिक मौला उन्हें अपने वालिदैन के लिए सदक़ा जारिया करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या मालिक मौला, या रहमान रहीम, या गफूर करीम,
तू तो बड़ा करीम है। तू कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे अपने करीम रब से किसने धोखे में डाला? मालिक मौला दुनिया ने धोखे में डाल दिया था, लेकिन तेरी बारगाह में वापस पलट आए। मालिक मौला हमारा पलटना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। आमीन, आमीन। मालिक मौला तू हमसे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जा आमीन। और हमें तुझसे हमेशा राजी रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या मालिक को बोला मखलूक की मुताजगी से बचा, हासिदों के हसद से बचा, जालिमों के जुल्म से बचा। मालिक को मौला जादू टोने आसेब जिन्नात की शुरूर से महफूज फरमा। या मालिक को मौला या रहमान रहीम अपने हबीब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची और पक्की गुलामी नसीब फरमा। हमारी नस्लों को हुजूर का दीवाना और मस्ताना बना। मालिक को मौला हम में जो बीमार हैं, जिस मर्ज में मुब्तला हैं, जिस दुख दर्द में मुब्तला है, मौला फातिमतुज़ ज़हरा के सदके शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा। आमीन। हमें सेहत व आफियत वाली जिंदगी अता फरमा। आमीन। मौला सेहत व आफियत वाली जिंदगी अता फरमा। ईमान वाली जिंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमा। मालिक का मौला रमजान मुबारक के आशरे के सदके, शब कदर के सदके, मालिक का मौला हमें मक्के मुकर्रमा बाद बार बार जाना नसीब फरमा। सफा मरवा के दरमियान मौला सही करना नसीब फरमा। मौला अजर अस्वद को चुमना नसीब फरमा। मुल्तज़म के मकाम से चिमट कर दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा। मालिक को मौला मकाम इब्राहिम में दोगाना पढ़ना नसीब फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुंबद खजरा के साए में बैठ कर दुर्द सलाम पढ़ना नसीब फरमा। मालिक को मौला हमें बाद अब बार बार हरमैन जाना नसीब फरमा। मालिक को बोला जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन बच्चों को अपने वालिदैन को ले जाना नसीब फरमा। या मालिक को मौला हम तमाम की तमाम दुआएं कबूल व मकबूल फरमा, कबूल व मकबूल फरमा। बोला जो मांग सके अता फरमा और जो नहीं मांग सके बिन मांगे हुजूर के सदके अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल आलम दाफिअल बलाइ वल वबाइ वल क़हत वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफूअन मशफूअन मनक़ूशुन फिल लौह वल कलम सय्यिदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुतव्वरुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सुन दुहा बदरिन दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा काफिल वरा मिस्बाहिल ज़ुलम जमीलिश शियम शफीअल उमम साहिबिल जुद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक मरकबुहु वल मिराज सफरुहु वसिदरतुल मुंतहा मकाम वक़ाब क़ौसैन मतलूब वल मतलूब मक़सूद वल मक़सूद मौजूद अनीसिल गरीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़रा वल गुरबा واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبو القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.